फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी है। उससे पहले थोड़ी सी बात समझाती हूँ मैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हमारे घरों में फ्रैक्शन बहुत यूज होता है। वो कैसे? अब आप समझिए कि आजकल समर का टाइम है। जनरली क्या होता है कि वाटरमेलन सभी के घरों में लिया जाता है और उसको बराबर बराबर भागों में बांटकर सभी लोगों को दे दिया जाता है। ठीक है, होता है ना ऐसा कि भाई जितने लोग हैं उतने वाटरमेलन को उस पार्ट में काट लिया गया और सभी को बराबर इक्वल भागों में बांट दिया। हो सकता है किसी को ज्यादा या कम दिया जा सकता है, वो अदर थिंग है, बट काटते हैं और बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, पार्ट ऑफ होल और कलेक्शन इज नोन एज फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां देखिए, मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। मान लीजिए ये सर्कल मैंने आपको दिया और आपको बोला इसको दो बराबर भागों में बांटो, एक पार्ट आप ले लो और एक अपने सिबलिंग को दे दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको बीच में से ऐसे फोल्ड कर दोगे। ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे, एक पार्ट आप रख लोगे और दूसरा पार्ट अपने सिबलिंग को दे दोगे। ठीक है, तो जब ये जो एक पार्ट है, एक जो ये पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इसको कैसे आप शो करोगे, कैसे लिखोगे? ये जो लिखने का तरीका है ये फ्रैक्शन में बताया जाता है, इसको पढ़ने और लिखने का तरीका। ठीक है, ये बहुत क्लोज होता है डिवाइड के। तो डिवाइड में भी तो हम क्या करते हैं, चीजों को बांटते हैं, यहाँ पे भी वही चीज है। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है, उसको कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। देखिए, एक जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्कल है, उस सर्कल को आपने दो भागों में बांटना है, तो इस पार्ट को आप क्या बोलोगे? है ना, जो हाफ पार्ट हुआ, जो आधा आपने शेयर किया अपने सिबलिंग के साथ, उसको आप क्या बोलोगे? तो हम देखिए, ये तो हो गया पूरा एक पार्ट। ठीक है, ये हो गया पूरा एक पार्ट जिसकी मैं बात कर रही हूं। अब अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड कर दिया तो ये दो पार्ट बन गए, है ना। एक पार्ट आपने ले लिया और एक पार्ट सिबलिंग ने ले लिया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का क्या पैटर्न होगा, क्या तरीका होगा? तो हम इसको लिखेंगे 1/2। ठीक है, यानी अब एक पार्ट जो मुझे मिला है मैं उसको शेडेड कर देती हूँ, जो आपको मिला है वो उस पार्ट को मैंने शेड कर दिया। यानी कि एक चीज में से जो 1/2 पार्ट किसी को मिला, हमने इसको शेड कर दिया। ठीक है, यानी जितना एक पूरे इंटायर ऑब्जेक्ट है, थिंग है, जो भी चीज है, उसका कितना पार्ट किसी को दिया गया वो इसको दर्शाता है। ठीक है, इसमें जो ये नंबर है, जो इसमें नीचे वाला पार्ट है, ये होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम अपॉन बोलते हैं और ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं, कोई हिंदी में अगर पूछे तो आप बता सकते हैं ये होता है अंश और ये होता है हर। ठीक है, हिंदी में इसको हम अंश और हर बोलते हैं, पर इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि किसी पार्ट का, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2। ठीक, यानी किसी पार्ट को दो भाग में बांटना, है ना। इंटायर पार्ट है, कोई होल पार्ट है, उसको हमने इक्वली जितने भी भागों में, अभी तो मैंने एक का बताया, आगे और बताती हूँ। अब देखिए, अब अगर मैं इस पार्ट को 4 भागों में बांट दूं, ठीक है, अब मैंने इसको बोला 4 भागों में बांट दो। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में अगर मैंने इक्वली बांटा तो कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का शेप होगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक, और इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से बांट दिया। तो अब इसमें कितने पार्ट हो गए? तो जितने पार्ट्स किए जाते हैं उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर की प्लेस पे। ठीक है, मैंने कितने पार्ट किए? 1 2 3 4। ठीक है, 3 4 और ये पूरा एक पार्ट, तो 1/4।
ठीक है, यानी कितने, अब मैं अगर मान लो बोलूं कि इसमें मुझे एक पार्ट मिला, मैं क्या करूंगी, इसका एक पार्ट शेड कर दूंगी, ठीक है, यानी 1/4 पार्ट जो है इस पूरे ऑब्जेक्ट का, इस पूरे थिंग का मुझे मिला, तो कितना पार्ट मिला मुझे, 1/4 पार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब मैं इसको शेप को चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने कोई रेक्टेंगल चीज ले ली, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया, 1 2 3, ठीक है, 3 पार्ट्स में बांट दिया। तो कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ये हो जाएगा 1/3, है ना, 1 2 3। और अब मैं क्या करूं, अगर मैं बात करूं मुझे एक पार्ट मिला है तो मैं इसको शेडेड कर दूंगी, यानी 1/3 पार्ट मुझे मिला है। वहीं अगर मैं इसको और दूसरा शेडेड भी कर दूं, दूसरा पार्ट भी शेड कर दूं मान लो, तो यानी ये क्या हो गया, यानी 2 पार्ट। ऊपर का हिस्सा हमें क्या बताता है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो हमें बताता है कि किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का कितना पार्ट शेयर किया गया है। अब मैंने यहाँ पे दो शेडेड कर दिए, तो 2 पार्ट शेयर हो गए, और कितने पार्ट है, 1 2 3, ठीक है, तो 3, तो ये है 2/3, यानी मुझे कितना पार्ट मिला, 2/3, ठीक है। तो इस तरह से जो डे टू डे लाइफ है हमारी, उसमें फ्रैक्शन हमेशा यूज होता है। कई बार आप खाना खाते हुए बोलते हो कि मम्मा आधी रोटी दे दो। अब आधी का क्या है, यानी आप क्या बोलोगे, हाफ। तो हाफ को हम लिखेंगे कैसे, आप वर्ड्स में तो लिखना नहीं है, मैथमेटिकल वे में लिखेंगे हम हाफ को। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यानी किसी चीज का, एक रोटी है ना, एक रोटी है, उसका कितना पार्ट, आधा पार्ट आपको देना है। तो एक रोटी हुई और उसका कितना पार्ट चाहिए आपको, हाफ पार्ट चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 1/2। वहीं अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कोई चॉकलेट है, उस चॉकलेट के 3 बराबर हिस्से किए गए, लेकिन उसमें आपको कितना हिस्सा मिले, मान लीजिए आपको हिस्सा उसमें मिला 2 पार्ट, तो आपको किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का कितना, 2/3 पार्ट आपको मिला, ठीक है। तो ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, हमेशा होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता देती हूं, देखिए अब मैंने दिया हाफ, 1/3, 1/4, और मान लीजिए 1/8। तो अगर आपको इनके डायग्राम बनाकर इनको शो करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक का मैंने शेप बनाया, कुछ रेक्टेंगल शेप बनाया, और उसको 2 उसमें डिवाइड कर दिया और उसका पार्ट शेडेड कर दिया, ठीक है। 1/3 पूछ रहा है, यानी 1/3 पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मैंने एक ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो इसका कितना पार्ट हो गया, ये पार्ट हम शेडेड कर देंगे, ठीक है, यानी जितना पार्ट शो दिखाया जा रहा है उसको हम शेडेड करके दिखा सकते हैं। अब 1/4, ठीक, तो हमने एक पार्ट शेड कर दिया, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए कोई खाने की चीज है या कोई किसी भी चीज की यूज करने की चीज है, यानी उसका आपको 1/4 पार्ट मिला। अब यहाँ पे लिखा है 1/8, यानी किसी ऑब्जेक्ट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये हो गया 4 और ये हो गया 8। तो यानी इसका 1, ये देखिए ये पार्ट आपको मिला, ठीक है। तो ये है फ्रैक्शन को लिखने का या डायग्राम के थ्रू बताने का तरीका, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट्स
ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ा या घटाया कैसे जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।